एगाथा ऑल अलोंग के आखिरी 2 एपिसोड सामने आ चुके हैं, जहां दुख की बात बस ये है कि यहाँ कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, पर इन दोनों एपिसोड में एक एक ट्विस्ट जरूर था। इस वीडियो में आपको दोनों एपिसोड का अलग अलग ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जहां मैंने दोनों ब्रेकडाउन एक एक एपिसोड को देखने के बाद किया है, जिसका मतलब एपिसोड 8 के लिए ब्रेकडाउन स्क्रिप्ट लिखी गई है एपिसोड 8 को देखने के बाद और बिना एपिसोड 9 देखे, जबकि एपिसोड 9 का ब्रेकडाउन किया गया है एपिसोड 9 देखने के बाद। नीचे मैंने चैप्टर्स भी मार्क कर दिए हैं ताकि आप आराम से नेविगेट कर सको। तो आइए एपिसोड 8 के बारे में बात करते हैं। एपिसोड 8 शुरू होता है एलिस के दिखने के साथ। हमें एलिस आखिरी बार दिखी थी एगाथा के ट्रायल के एंड में, जहां वो बचाने निकली थी एगाथा को, पर एगाथा ने उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली और एलिस मारी गई। अब मैंने ये बात एपिसोड 5 के ब्रेकडाउन में भी बोली थी कि एलिस को अभी अभी उसकी पावर्स मिली, अभी अभी उसका फैमिली कर्स हटा और अभी ही वो मारी भी गई। ये सवाल इस एपिसोड में एलिस का भी था, जिसका जवाब डेथ ने दिया कि एलिस एक प्रोटेक्शन विच है जो कि किसी को प्रोटेक्ट करते हुए मरी, यानी एंड में उसको उसकी ग्लोरी मिली। और यही था एपिसोड का नाम, फॉलो मी माय फ्रेंड टू ग्लोरी एट द एंड, जहां जो मर गए हैं उन्हें डेथ लेने आती है। अब एपिसोड 4 में एगाथा और डेथ यानी रियो के बीच बात हुई थी कि रियो यहाँ बॉडीज क्लेम करने आई है, जो कि उसको मिलती चली गई। पहले एलिस, फिर लिलिया और फिर सेलम 7। हालांकि मुझे हैरानी है कि सेलम 7 का इस सीरीज में रोल क्या था। वो आए, धमकाए और मारे गए। उनको लेकर राइटिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, पर इस एपिसोड की राइटिंग अच्छी थी। यहाँ हमें लिटरली फीलिंग दी गई कि शायद ये लास्ट एपिसोड है, जबकि है ये सेकंड लास्ट। आइए डेथ पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। डेथ है ओरिजिनल ग्रीन विच। ये बात सिर्फ यही सुनी है मैंने इस सीरीज में। कॉमिक्स में डेथ कोई विच नहीं है। बस यहाँ ये क्लियर किया जा रहा है कि जो मरेगा वो वापस धरती में मिल जाएगा। तो इस सेंस में डेथ है ओरिजिनल ग्रीन विच। हालांकि एक और चीज यहाँ बिल्कुल परफेक्टली सेट की गई है कि डेथ एक कॉस्मिक एंटिटी है, जो कि ध्यान रख रही है कि कोई बैलेंस ना बिगाड़े कॉस्मोस का। और विलियम कैप्लन मर चुका था, जिसकी बॉडी स्कारलेट विच की बनाई हुई सोल ने क्लेम कर ली। ये क्लियरली बैलेंस बिगाड़ रहा है कॉस्मोस का, इसीलिए यहाँ रियो बैलेंस बनाने के लिए वापस आई है। मैंने आपको अपनी MCU कॉस्मिक बीइंग्स वाली वीडियो में कॉस्मिक बीइंग्स की पावर हायरार्की और मार्वल में उनके रोल के बारे में बताया है कि हर कॉस्मिक एंटिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही कोई काम करती है। और विलियम के केस में डेथ आई है या तो उसको लेने या उसकी जगह किसी को लेने, ताकि बैलेंस वापस बने। पर यहाँ रियो का सेट को काट कर बाहर जाना बहुत फनी था। अब आते हैं अगले ट्रायल पर। अगला ट्रायल था ग्रीन विच का ट्रायल, जहां ऐसा लग रहा था कि एक मॉर्ग में विचेस को लाइफ फॉर्म करनी है। ट्रायल में जाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। जैसे बाकी ट्रायल में लोगों को घर और कासल दिख रहे थे, वैसे यहाँ आने के लिए सबको वो जूते पहनने पड़े जो उन्होंने दूसरे एपिसोड के एंड में विचेस रोड के रिस्पेक्ट में उतार दिए थे। हालांकि ज्यादा शॉकिंग बात मुझे ये लगी कि एगाथा ने गलती से जेनिफर को बाउंड कर रखा था, किसी डॉक्टर ने नहीं। जिसका मतलब अगर एगाथा पहले ही जेनिफर से मिलते ही उसे अनबाउंड कर देती तो बेचारी को इस रोड पर आना भी नहीं पड़ता। तो नो डाउट विचेस एगाथा से नफरत करती हैं, तो रोड जिन्हें जो मिला उन्हें बाहर कर देता है। जैसे जेनिफर को उसकी पावर्स मिलते ही वो चली गई, बिली ने जैसे ही अपने भाई के लिए बॉडी ढूंढ ली वो चला गया, पर इस हिसाब से बेचारी एलिस को भी उसकी पावर्स मिल गई थी और उसका कर्ज भी हट गया था, और लिलिया को भी उसका करेज मिल गया था। इन दोनों को भी निकल जाना चाहिए था, पर शायद ऐसा 5th और लास्ट ट्रायल में ही हो सकता है। अब इस एपिसोड में कुछ समझ आए ना आए, ये जरूर समझ आया कि एगाथा को अपने बेटे से लगाव था। जब बिली डूबते हुए लड़के की डेड बॉडी लेता है अपने भाई के लिए, तो एगाथा बोलती है कि समटाइम्स बॉयज डाई। ये बताता है उसका दुख अपने बेटे को खोने का। यही हमें ये भी पता चलता है कि एगाथा के ब्रूच में बाल उसके बेटे के ही हैं। प्लस आगे वो बिली को डेथ से बचाती है जब बिली उसके बेटे का नाम लेता है। आगे उसे उसी ब्रूच में मिलता है एक बर्ड, जिससे वो ट्रायल पूरा करती है और सामने आती है डेथ के। अब डेथ को फेस करते हुए एगाथा कुछ चीजें करती है। पहली चीज ये कि वो लिलिया के पिछले एपिसोड में कही हुई आखिरी बात याद रखती है कि जैसे ही डेथ उसे कायर बोले उसे झुक जाना है, और एगाथा ऐसा करती है। दूसरा, एगाथा पानी पर जेनिफर का हीलिंग स्पेल पढ़ती है, जो जेनिफर ने बिली की जान बचाने के लिए पढ़ा था, पर इस स्पेल का यूज हमें दिखा नहीं, क्योंकि उसी टाइम बिली आ गया अपने वीकन फॉर्म में, जिसने ना ही सिर्फ एगाथा को यहाँ बचाया बल्कि उसे उसकी पावर्स भी दी। अब यहाँ एक चीज प्रूव हो गई कि एगाथा किसकी कितनी पावर्स लेगी ये उसके कंट्रोल में है।
इसीलिए वो बिली को नहीं मारती। इसका मतलब ये क्लियर है कि उसने अपने ओरिजिनल कवन और एलिस की जानबूझकर जान ली। इन सब के बीच मुझे वेस्टव्यू का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा कि बेचारे सोच रहे थे कि अब कौन सी विच यहाँ आ गई, जबकि मौत खुद उनके शहर में है। बिली का वीकन लुक थोड़ा रफ पर बढ़िया लग रहा है, जो कि बेचारा एगाथा को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला लेता है। और उसके साथ साथ हम ऑडियंस को भी हैरानी होती है कि एगाथा मान जाती है। ये बताता है कि एगाथा ने पहले कितने लोगों की जान ली है ऐसे ही नाटक करके, और वो इसमें एक्सपर्ट है। कैथरीन हान ने एगाथा का रोल बहुत जबरदस्त प्ले किया है। उनके एक्सप्रेशन पूरे टाइम कंसिस्टेंटली नॉर्मल रहे हैं, सिवाय दूसरे एपिसोड के एंड में जब वो विचेस को कहती है कि उस पर अपनी पावर्स यूज करने के लिए ताकि वो उनकी पावर्स चुरा सके, और एलिस के डेथ के बाद भी। पर एगाथा बिली को बचाने के लिए किस ऑफ डेथ चुनती है और जमीन में समा जाती है और डेथ चली जाती है सबसे दूर। पर एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे लग रहा है कि एगाथा ने फिर से डेथ को चीट किया है। ये बहुत फनी है। एक पैरेलल नोटिस किया मैंने यहाँ पे कि बिली जैसे वेस्टव्यू के लोगों के बीच से गया, ऐसा ही सेम नजारा हमें दिखा था जब वांडा वेस्टव्यू से जाती है। बस वांडा उड़ के गई थी और बिली बेचारा अपनी गाड़ी का भी तो ध्यान रखना है। अभी मुझे ये नहीं समझ आया कि जेनिफर कहाँ है। हालांकि मेरे होश उड़ गए जब मुझे रियलाइज हुआ कि विचेस रोड बिली के दिमाग ने बनाया है और अब इसका पूरा सेंस बन रहा है। इसीलिए सबके कॉस्ट्यूम और आउटफिट ऐसे थे क्योंकि ये बिली के रूम में रखी चीजों से मैच कर रहे थे। इसीलिए उसे कई सारी चीजें भी पता थी, कौन सा पोशन कहाँ है और इवन हेक्सन बेसन, क्योंकि वो सब पार्ट था उसके रूम का, चाहे पोस्टर के फॉर्म में या एक्शन फिगर्स के फॉर्म में। और एगाथा ये बात बीच में ही समझ गई थी, इसीलिए उसने बोला कि बिली अपनी माँ पर गया है, क्योंकि वांडा ने भी वेस्टव्यू के साथ ऐसा ही किया था। वांडा ने जाने अनजाने में वेस्टव्यू को बदल दिया था अपने टीवी सीरीज के कंफर्ट में। वैसे ही बिली ने यहाँ अपने मैजिक के लगाव के हिसाब से जाने अनजाने में सब फॉर्म किया। ये बहुत शॉकिंग ट्विस्ट है। वैसे मुझे और हम सबको ट्रायल थोड़े से अजीब लग रहे थे, विचेस ट्रायल का मॉडर्न अवतार। इवन एगाथा वाले ट्रायल में दीवारों पर वेस्टव्यू ईस्टव्यू फ्लैग्स थे। इसका उस टाइम उतना सेंस बन नहीं रहा था, पर अब बन रहा है। अब बात करते हैं एपिसोड 9 की। एपिसोड 8 में जहां ट्विस्ट सामने आया कि विचेस रोड बिली ने अनजाने में बना दिया, वहीं एपिसोड 9 ने एक और ट्विस्ट सामने रखा। ये एपिसोड शुरू होता है साल 1750 के दिखने से, जहां हम देखते हैं एगाथा प्रेग्नेंट है और उसके सामने डेथ आई है। सेलम विच ट्रायल जो हमने वांडाविजन में देखा था वो हुआ था 1693 में। तो ये इवेंट उसके 57 इयर्स बाद हो रहा है, जहां एगाथा डेथ से मांगती है कि वो उन्हें थोड़ा टाइम दे। अब यहाँ कुछ चीजें पहले ही क्लियर हो गई। डेथ किसी की जान नहीं ले सकती। जब कोई मरता है तो डेथ अपने आप उसके सामने आ जाती है, पर यहाँ डेथ ने एगाथा को थोड़ा टाइम दिया ताकि वो अपने बेटे के साथ समय बिता सके। इसीलिए एपिसोड 8 की शुरुआत में डेथ एगाथा को बोलती भी है कि उसने उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। हालांकि मुझे लगा था कि हमें इस एपिसोड में एगाथा और डेथ की लव स्टोरी दिखाएंगे, पर अब इस एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लव स्टोरी बस एगाथा और डेथ की लव हेट रिलेशनशिप है, जहां डेथ ने एगाथा को एक फेवर दिया और बाद में उससे उसके बेटे को ले लिया। हमें ये भी पता चला कि निकोलस स्क्रैच का नाम स्क्रैच क्यों है, क्योंकि एगाथा उसके पैदा होने के बाद कहती भी है नो स्पेल नो इनकेंटेशन मेड फ्रॉम स्क्रैच। हालांकि एगाथा अपने आप को जिंदा रखने का प्रोसेस चालू रखती है, अलग अलग विचेस के कवन से पहले हेल्प मांगकर, फिर उनकी पावर्स छीनकर उनकी जान लेकर। इसीलिए हम दिल्ली वाले किसी पर भरोसा नहीं करते। अब यहाँ हमें सच्चाई पता चली बैलेड ऑफ विचेस की। बैलेड ऑफ विचेस बनाया है एगाथा के बेटे निकोलस ने। इसे वो गाता था अलग अलग जगह, जहां से ये मिथ पैदा हुआ कि अगर कोई विच इस बैलेड को गाएगी तो विचेस रोड उसके सामने आ जाएगा और रोड में ट्रायल्स फेस करने के बाद विचेस की एक विश पूरी हो जाएगी। अब इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया गया, पर मुझे जहां तक समझ आया है कि जब डेथ एगाथा के सामने आई थी पहली बार, तब एगाथा और उसका बेटा दोनों मरने वाले थे। इसीलिए जब डेथ उन दोनों को टाइम देती है तो एगाथा विचेस के कवन को मार रही थी ताकि डेथ विचेस की बॉडी क्लेम कर सके और एगाथा और निकोलस बचे रहें। और जब निकोलस मना कर देता है कवन को मारने के लिए, उस दिन डेथ आकर निकोलस को ले जाती है। हालांकि आगे एगाथा इस चीज को कंटिन्यू रखती है अपनी जान बचाने के लिए, और जब वांडा उसे कैद कर लेती है वेस्टव्यू में तो डेथ को फिर से बॉडीज नहीं मिलती और वो आती है एगाथा की जान लेने। अब ये चीज एमसीयू में क्लियर है कि विचेस बाकी लोगों से अलग एज करती है, इसीलिए लिलिया जेनिफर बहुत समय से जिंदा हैं, पर एगाथा का शायद टाइम पूरा हो गया था जब उसे पहली बार डेथ दिखी। हालांकि असली ट्विस्ट था एगाथा का अपने बेटे के बैलेट के मिथ को यूज करना एक
स्कैम की तरह, जिससे वो नए विचेस के कवन को फंसाती और उनकी पावर्स लेकर भाग जाती। और मुझे हैरानी है कि एगाथा वांडा के स्पेल से निकलते ही सबसे पहली चीज यही करती है। इस एपिसोड को देखकर यह भी समझ आ रहा है कि एगाथा के कामों के बारे में लोगों में धीरे धीरे बात फैलने लगी, इसीलिए जेनिफर और लिलिया जैसे विचेस को आइडिया था कि एगाथा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और बाकी विचेस भी जान ही गई थी एगाथा के बारे में, जिसकी वजह से विचेस उसे नफरत तो कर रही थी बल्कि उसके नाम पर अफवाह भी बनाने लगी। जैसे जेनिफर तीसरे एपिसोड में कहती भी है कि शायद एगाथा ने अपने बेटे को डार्कहोल्ड के बदले मेफिस्टो को दे दिया। अब ये तो एगाथा के साथ होना ही था, उसके काम जो इतने बुरे थे। पर इस पूरी कहानी में कहीं नहीं बताया गया कि एगाथा के हाथ डार्कहोल्ड लगा कैसे। प्लस अभी मुझे समझ आया कि सीरीज की क्रिएटर क्यों मेफिस्टो का नाम नहीं जोड़ना चाहती थी सीरीज से, क्योंकि मेफिस्टो का यहाँ इस सीरीज में कोई लेना देना ही नहीं था। केविन फाइगी और बाकी प्रोडक्शन वालों ने जबरदस्ती नेम ड्रॉप करवाया, शायद आगे चीजें लिंक करने के लिए या ऑडियंस में बस एक माहौल बनाने के लिए। अब आते हैं करंट सिनेरियो पर। तो एगाथा जानती थी विचेस रोड एक स्कैम है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए वो हैरान हो जाती है जब विचेस रोड सही में उसके सामने आ जाता है, जिससे आगे उसे ये क्लियर हो गया कि टीन स्कारलेट विच का बेटा है जो उसी की तरह रियलिटी मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ एगाथा फोर्थ वॉल भी ब्रेक करती है। हालांकि इस सीरीज का नाम एगाथा ऑल अलोंग क्यों है, जबकि इस फिनाले से पता चल ही रहा है कि इट्स बिली ऑल अलोंग। और पिछले एपिसोड के एंड में बिली को आवाज एगाथा ने नहीं बल्कि उसकी भूत ने लगाया था। अब यहाँ भूत बनने का रूल नॉर्मल दुनिया के मिथ से ही उठाया गया है कि किसी का कोई काम इनकम्प्लीट रहेगा या कुछ छूट जाएगा तो वो भूत बनेगा। बिली ने कवन की जान बचाई विचेस रोड का गेट सामने लाकर, जिससे विचेस ने एगाथा के ऊपर अपनी बची कुची पावर से अटैक नहीं किया। पर यहाँ सही में एक मर्डर तो हुआ है, मिसेस हार्ट, मेरा मतलब है कि शैरन का, और सिर्फ जेनिफर बची अपनी पावर्स के साथ। और ये भी समझ आया कि निर्दयी एगाथा ने क्यों अपनी जान दी, क्योंकि उसको बिली को देखकर अपने बेटे की याद आती है और एगाथा इवल है और उसमें थोड़ी सी अच्छाई है अपने बेटे की वजह से। यहाँ बिली का गेट के ऊपर पेंटाग्राम बनाना मुझे याद दिला रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के लुक का। अब फ्यूचर में एगाथा अपने घोस्ट फॉर्म में बिली की हेल्प करेगी उसके भाई टॉमी को ढूंढने में, जो कि बेचारा अब कहीं कंफ्यूज हो रहा होगा एक नई बॉडी में बिली की तरह पर सुपर स्पीड के साथ। ऐसे रूमर्स भी सामने आए हैं कि हम टॉमी से मिल सकते हैं आने वाली विजन क्वेस्ट सीरीज में, जो कि अभी एक्टिव डेवलपमेंट में है। एगाथा ऑल अलोंग से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, पर इस सीरीज ने प्रूव किया कि आप ए लिस्ट कैरेक्टर से ऑडियंस का दिल जीत सकते हो, पर अगर राइटिंग अच्छी हो तो आप किसी भी साइड कैरेक्टर को ए लिस्ट कैरेक्टर बना सकते हो। और ये सब इस सीरीज ने अचीव किया बहुत ही लो बजट पर। इस सीरीज का बजट कहा जा रहा है एको सीरीज से भी कम है, जबकि एको सीरीज का बजट है $40 मिलियन। प्लस एगाथा ऑल अलोंग का 7th एपिसोड एमसीयू टीवी का सेकंड हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। सबसे ऊपर है लोकी के सीजन 2 का फिनाले। अब उम्मीद है मार्वल ऐसी ही जबरदस्त सीरीज लाइन से लाते रहे। अभी मार्वल ने इस साल और अगले साल आने वाले डिज्नी प्लस कंटेंट से रिलेटेड फुटेज रिलीज करी है, जिन पर मैं 1-2 दिन में डिटेल में बात करने वाला हूँ। और डिटेल से मेरा मतलब है एक एक कैरेक्टर की ओरिजिन। तो उसके लिए रेडी रहें। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। एक छोटा सा डिटेल रिव्यू कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।